आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं अपना आय प्रमाण पत्र। ओनली आप 10 रुपये में अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम आरिफ है, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। आपका फ़ोटो होना चाहिए आपके फ़ोन में। इसके बाद आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। आपको अपने राशन कार्ड की फ़ोटो स्टेट अपलोड करनी होगी, और आपके पास एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र का फॉर्म होना चाहिए। इस फॉर्म को भरकर आपको इसे अपलोड करना होगा। ये किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है, और इसमें आपको अपना नाम डालना होता है, अपने पिताजी का नाम डालना होता है, और आप कहाँ रहते हैं वो डालना होता है, और आपका जो व्यवसाय है वो डालना होता है, और इसमें दिनांक, स्थान और आपके हस्ताक्षर होते हैं इस पर, और अब आपका इसमें नाम लिखा जाता है, और इसमें आपकी एज है वो लिखी जाती है। तो ये फॉर्म आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर और इसे प्रिंट कराकर इसे भरने के बाद में इसे आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपके पास एक आधार कार्ड भी होना चाहिए, उसका भी आपको प्रूफ देना होता है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इस पर मोहर और हस्ताक्षर कहाँ से कराएं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप बनाते हो आय प्रमाण पत्र, तो उस पर डिजिटली सिग्नेचर होते हैं अधिकारी के। यदि आप फिजिकली सिग्नेचर और मुहर लगवाना चाहते हो तो आप किसी अधिकारी के लगवा सकते हो। मुहर और हस्ताक्षर नहीं भी करवाओगे तो आपका आय प्रमाण पत्र चल जाएगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पहले से ही डिजिटली सिग्नेचर होते हैं। यदि आप करवा लेंगे तो और भी अच्छा होगा, यदि ना करवाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं है। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होता है, जिस वेबसाइट का नाम है सिटीजन सर्विस। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो चलिए सिंपली मैं वेबसाइट पर पहुंच जाता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे बनाते हैं आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, गूगल पर आपको सिंपली सिटीजन सर्विस सर्च करना है। सिटीजन सर्विस सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, सिटीजन पर। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस है वेबसाइट का। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, और यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी बनानी है। यूज़र आईडी आप जो चाहो वो बना सकते हो। आपकी यूज़र आईडी 6 से 8 कैरेक्टर की ही होनी चाहिए, मतलब 6 से 8 ही अंक होने चाहिए आपकी यूज़र आईडी में, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप यूज़र आईडी ऐसी बनाना जो यूज़र आईडी किसी दूसरे बंदे की ना हो। ये पता करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, अपनी यूज़र आईडी डालनी होगी पहले। यूज़र आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ क्लिक करना होगा, उपलब्धता की जांच करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यदि आपके सामने ये लिखा हुआ आता है, यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो जो आपने यूज़र आईडी डाली है वो किसी की भी नहीं है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं इस यूज़र आईडी को। इसमें आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद में अपनी जन्म तिथि डालनी है, और आप मेल हो या फीमेल हो वो आपको डालना होगा। इसके बाद में आवासीय पता डालना होगा, आपका पता क्या है, और पिन कोड डालना होगा। इसके बाद में आपको अपना ज़िला डालना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, उसी पर ही आपका OTP आएगा। इसके बाद में आपको मेल आईडी डालनी होगी अपनी। इसके बाद में इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करना होगा, और आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा कि पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP आया होगा। जो आपके पास OTP आया है उससे और अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर पहुँच जाना है। मुख्य पृष्ठ पर पहुँच जाने के बाद में अब आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको अपने OTP से लॉगिन करना होगा, जो आप
आपका OTP आया है। और सबसे पहले आपको अपनी यूज़र ID डालनी होगी ऊपर, यूज़र ID, और यहाँ पर अपना OTP डालने के बाद में इस सुरक्षा कोड को यहाँ ऊपर डालना है। इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो इसके बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। अभी जो आपने लॉगिन किया है वो अपने OTP से किया है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। और जो आपको अपना पासवर्ड बनाना है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद में अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना यूज़र ID डालनी होगी और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालना होगा और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना होगा और इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आवेदन भरें। जैसे ही आप आवेदन भरें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेवा चुनें। तो आपको सेवा चुने में आपको आय प्रमाण पत्र चुनना है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें। अब आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसे आपको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रार्थी का नाम डालना है, जिसका आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो उसका आपको नाम डालना होगा। और इसके बाद में आपको पिताजी का और या पति का नाम डालना होगा। यदि आप किसी महिला का आय प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपको पति का नाम डालना होगा। इसके बाद में आपको माता का नाम डालना होगा। इसके बाद में आपको अपने वर्तमान पता डालना होगा। वर्तमान पता में आपका मकान नंबर डालना होगा आपको, और आपको अपना मोहल्ला डालना होगा और जनपद सेलेक्ट करना होगा और तहसील सेलेक्ट करनी होगी और जो आपका ग्राम है वो सिलेक्ट करना होगा। और हाँ दोस्तों, ऊपर दो ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आपको यहाँ ग्रामीण पर क्लिक करना है। यदि आप नगरीय क्षेत्र में आते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा नगरीय पर। तो आप इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में मोबाइल नंबर डालना होगा आपको। मोबाइल नंबर डालने से आपको यह फ़ायदा होगा, जैसे ही आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। तो इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद में है स्थायी पता। यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आपको यहाँ इस पर राइट पर क्लिक कर देना है। यदि सेम नहीं है तो आपको अपना यहाँ पर स्थायी पता डालना है, जो आपका स्थायी पता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्यवसाय। आप क्या करते हैं वो आपको इसमें डालना होगा। यदि आप एक से ज़्यादा व्यवसाय करते हैं तो आपको कोमा लगा कर लिखना है व्यवसाय का नाम। इसके बाद में है सातवां ऑप्शन है परिवार का विवरण। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जिनका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो, उनको मिलाकर कुल कितने सदस्य हैं परिवार में, उनका विवरण आपको यहाँ देना होगा। जितने सदस्य राशन कार्ड में हैं उतने आपको यहाँ लिखने होंगे। मान लीजिए कि 3 सदस्य हैं। जैसे ही आप 3 लिखेंगे तो नीचे 3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर आपको सदस्य का नाम डालना है और यहाँ पर व्यवसाय, सदस्य क्या करता है और यहाँ पर उसकी आय। इसमें आपको अपना भी नाम डालना होगा। तो सेकंड ऑप्शन में आपको दूसरे सदस्य का नाम डालना है। इसके बाद में वो क्या करता है वो डालना है। यदि कुछ नहीं करता है तो आपको नो बिजनेस लिख देना है। इसके बाद आपको तीसरे सदस्य का नाम डालना है। इसी प्रकार से जो वो करता है वो डालना है और उसकी आय डालनी है। यदि तीसरा सदस्य भी कुछ नहीं करता तो आपको नो बिजनेस लिख देना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। तो ये जो श्रेणियाँ हैं इनमें से आपको एक फिल करनी अनिवार्य है। तो इसमें से आपकी आय कैसे होती है वो इसमें आपको विवरण देना होगा। यदि आपकी पेंशन से आय होती है तो आपको यहाँ अपनी आय लिखनी होगी। यदि आपकी आय कृषि भूमि से होती है तो आपको यहाँ लिखनी होगी। यदि आप दुकान का किराए से आपकी आय होती है वो आपको लिखनी होगी। जिस भी तरीके से आपकी आय होती है वो आय आपको लिखनी होगी। इनमें से किसी के द्वारा आपकी आय नहीं होती है तो आपको यहाँ पर अन्य स्रोतों आय रुपये, तो इसमें आपको अपनी आय डालनी होगी केवल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप कहीं जॉब करते हो तो आपको अपनी वेतन पर्ची की फ़ोटोकॉपी यहाँ अपलोड करनी होगी। 40,000, 50,000, 60,000 या 1 लाख जितनी भी आपकी आय है वो आप यहाँ
डाल सकते हैं। दोस्तों 9 ऑप्शन में परिवार की कुल वार्षिक आय, यहाँ पर ऑटोमेटिक आय आ जाएगी। जब आप ऊपर की डिटेल भर दोगे सभी तो यहाँ पर टोटल आय आ जाएगी, परिवार की जितने भी सदस्य हैं सबकी मिलाकर यहाँ आय आ जाएगी। इसके बाद में अगला ऑप्शन है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो दोस्तों यदि आपका पहले आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आपको यहाँ यस करना है, और यस करने के बाद में उसका आपको नंबर डालना होगा आय प्रमाण पत्र का। यदि पहले जारी नहीं हुआ है आपका प्रमाण पत्र तो आपको नहीं पर कर देना है। इसके बाद में है 11वां ऑप्शन, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, का भुगतान कर दिया है। तो इसमें आपको यदि आपने भुगतान कर दिया है तो हाँ कर सकते हैं, यदि नहीं करा है तो नहीं कर सकते हैं। आप आधार संख्या यदि आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद में है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। आप प्रमाण पत्र किस लिए बनवाना चाहते हो, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, छात्रवृत्ति हेतु, शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु या अन्य। इसमें से आपको किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आपको इसमें संलग्न शीर्षक में आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आपको इसमें राशन कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट अपलोड करनी होगी। इसके बाद में आपको स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र को भरकर उसकी फ़ोटो लेकर उसे आपको यहाँ अपलोड करनी। इसके बाद यदि आप चाहो तो आधार कार्ड की भी फ़ोटो कॉपी अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, जो भी आप फ़ोटो अपलोड करो अपना, उसका साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो उसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी डिटेल भरने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको दर्ज करें पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दर्ज करें पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी डिटेल होगी जो आपने भरी है, और इसमें आपकी आवेदन संख्या होगी। इस आवेदन संख्या को आपको नोट करके रख लेना है, और जो आपको ये आवेदन फॉर्म मिला है इसे आपको प्रिंट कर लेना है। इसे प्रिंट करने के बाद में आपको अब भुगतान करना होगा। भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक कर आप भुगतान कर सकते हैं। भुगतान आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, जिससे आप चाहो आप भुगतान कर सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट पर एरर आ जाता है। यदि आप पेमेंट नहीं कर पाएँ तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको दोबारा से वेबसाइट को ओपन करना है और आपको पेमेंट करना होगा। आपको जो आवेदन संख्या मिली होगी उससे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं यदि आपका बीच में एरर आ गया है तो दोस्तों आपको वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ क्लिक करना होगा सेवा शुल्क भुगतान। जैसे ही आप सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक कर दोगे तो आपको अब आवेदन संख्या डालनी होगी अपनी। इसके बाद में आपको अपना भुगतान कर देना है। तो ये मेरी ट्रांजेक्शन डिटेल है और मैं भुगतान कर चुका हूँ। मैंने 10 रुपीज़ का भुगतान किया है। इसके बाद में आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। आप सुरक्षित करें पर क्लिक कर दोगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। इसमें आपकी आवेदन संख्या होगी, आवेदन तिथि होगी और सेवा का नाम होगा और आवेदक का नाम होगा और आवेदक के पिता का नाम होगा। तो इसमें सेवा शुल्क होगा 10 रुपये, जितना भी आपने करा होगा। तो ये आपको प्रिंट कर लेनी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद में जो आपका आवेदन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है उपयुक्त आवेदन का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2020 को आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रसारित किया गया। तो ये अग्रसारित किया गया है अधिकारी को आज। तो अब ये कुछ दिन बाद बन जाएगा, तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। और जैसे ही आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा निस्तारित आवेदन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्विस सिलेक्ट करनी होगी। तो सर्विस में आपने जो बनाया था वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने इनकम सर्टिफिकेट बनाया था तो इनकम पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो अभी यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है क्योंकि हमने आज ही अपना आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, तो इसलिए टाइम लग जाएगा हमारा आय प्रमाण पत्र बनने में। तो आपको यहीं से देखना है कि आपका अभी
बना है या नहीं बनाया है और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप आसानी से घर बैठे आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।